हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष डेली। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुई। वैसे सिनेमा घरों में तो बहुत पहले ही रिलीज हो गई थी ये पिक्चर, लेकिन ओटीटी पे हाल ही में रिलीज हुई है। कुछ रीजंस की वजह से मैं इस पिक्चर को हॉल में नहीं देख पाया था, लेकिन जैसे ही ये पिक्चर ओटीटी पर रिलीज हुई मैंने इसको तुरंत देखना शुरू किया। और इस पिक्चर का नाम है इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा। खास तौर पर देखा जाता है कि एक्टर्स की, स्टार्स की, सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग होती है, हीरोइंस की फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन इम्तियाज अली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी एक अलग ही फैन बेस है, अलग ही फैन फॉलोइंग है। और उनके जो फैंस हैं उनको उनकी पिक्चरों का काफी इंतजार रहता है। इससे पहले जो उनकी पिक्चर थी वो थी चमकीला, जो कि अमर सिंह चमकीला जो पंजाब के मशहूर गायक थे उनकी बायोपिक थी। वो सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई, वो ओटीटी पर रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी वो काफी चली, लोगों ने उसे काफी पसंद किया। तो मैंने इम्तियाज अली की लेटेस्ट पिक्चर मैं वापस आऊंगा को देखा। एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पिक्चर अमर सिंह चमकीला से ज्यादा अच्छी है। तो चलिए इस पिक्चर की स्टोरी मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। पिक्चर की कहानी स्टार्ट होती है नजरुद्दीन शाह से। नजरुद्दीन शाह की उम्र 90 प्लस होती है। तो वो टीवी देख रहे होते हैं। टीवी देखते देखते उन्हें ऐसी अजीबोगरीब न्यूज आती हैं कि जंग चल रही है, तबाही चल रही है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग मर रहे हैं। इस तरह की नेगेटिव न्यूज जो है वो पिक्चर जब स्टार्ट होती है तो न्यूज चैनल पे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90 प्लस उम्र होती है उनकी, तो वो सब चीजें वो देखते हैं न्यूज चैनल पे। तो फिर उसके बाद उनको थोड़ा सदमा लगता है और फिर एक वो पेपर लेते हैं, पेपर पे एक एड्रेस लिखते हैं और एड्रेस लिखने के बाद वो अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि हमें सरगोदा जाना है। अब पहले तो ड्राइवर जो है वो रेडी हो जाता है सरगोदा जाने के लिए, लेकिन बाद में जब वो देखता है कि सरगोदा कहाँ पे है, उनसे बीच रास्ते में पूछता है सर सरगोदा कहाँ पे है, तो वो बताते हैं लाहौर में है। अब उसका ड्राइवर का दिमाग जो है वो घूम जाता है। स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो है चंडीगढ़ शहर का। अब वो चंडीगढ़ शहर से उन्हें अटारी बॉर्डर तक लेके जाता है। अब अटारी बॉर्डर पर आर्मी होती है, तो आर्मी को वो ड्राइवर बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, इनको जो है वो सरगोडा जाना है। तो आर्मी के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो उन्हें समझाते हैं। वहां पे उनको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं अपने जवानी के। जब वो 17-18 साल के थे उन्हें एक लड़की से प्यार था, जिया नाम था उसका। तो बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो उनकी एक इच्छा थी कि वो वापस अपने लाहौर शहर में जाएं, सरगोडा में जाएं, जहां वो अपनी जवानी के दिनों में रहते थे, जहां उन्हें जवानी के दिनों में एक लड़की से प्यार हुआ था। तो उनको न्यूज़ चैनल देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया पूरी खत्म होने वाली है। अब 90 प्लस उम्र थी उनकी। अब उनको ऐसा लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो इसलिए वो अपनी जवानी की जो गर्लफ्रेंड थी उससे मिलने के लिए चले गए, सरगोडा चले गए। अब उन्हें ये तो याद था नहीं। अब वो सब 90 प्लस इंसान को क्या मालूम यार कि क्या पार्टीशन हुआ, क्या हुआ। तो उनको लगा कि चलो निकल पड़ते हैं। तो इसी में फिर एंट्री होती है दिलजीत दोसांझ की, जिनका नाम होता है निर्वैर। तो निर्वैर जो होते हैं वो इनके पोते होते हैं नसरुद्दीन शाह के। तो नसरुद्दीन शाह की अपने पोते से बहुत पटती है, ये इस पिक्चर में बता दिया गया है। अब अब इस पिक्चर में क्या होता है कि नसरुद्दीन शाह जो है वो बेड पे लेटे रहते हैं, और जो निर्वैर होता है, दिलजीत दोसांझ का नाम इस पिक्चर में निर्वैर होता है। तो जो निर्वैर होता है वो जो है वो अपने दादाजी की बातों को वो डिकोड करता रहता है कि दादाजी कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, वो कनेक्ट करता रहता है। अच्छा अच्छा, ये ओ ये ऐसे ऐसे करके कनेक्ट करता रहता है। सारे डॉट्स को कनेक्ट करके फाइनली निर्भय जो है उसको पता चल जाता है कि उसके दादाजी क्या ढूंढ रहे हैं, क्यों परेशान है, उसको पता चल जाता है। फिर वो जाता है सरगोडा, उनको अपनी गर्लफ्रेंड का घर दिखाता है, जवानी की गर्लफ्रेंड का। उनकी गर्लफ्रेंड मर चुकी होती है, लेकिन गर्लफ्रेंड का एक फोटो होता है जो काफी होता है उनके लिए। तो वो वीडियो कॉल के थ्रू उस गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं, उसके फोटो से बातें करते हैं। और ऐसा पोर्ट्रेट होता है कि उस गर्लफ्रेंड से वो परमिशन लेना चाहते थे विदा लेने के लिए, ऊपर जाने की। उनको हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि वो गर्लफ्रेंड शायद उनसे बोल रही है कि अब आप जाइए। तो वो चले जाते हैं, मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं। प्रेजेंट में ये स्टोरी चल रही थी, लेकिन फ्लैशबैक में भी एक स्टोरी चल रही थी। जो नजरुद्दीन शाह का कैरेक्टर जब जवान था, वो उनकी जो लव स्टोरी थी, वो वाला पार्ट भी इस पिक्चर में चल रहा था। वो भी काफी अच्छे से फिल्माया गया है। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि हिंदू मुसलमान हुए या पंजाबी मुसलमान हुए, इनमें एक टेंशन होता है, कम्युनल टेंशन होता है। लेकिन इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि 1947 में आजादी से पहले लाहौर में जो है ये सब लोग काफी ऐसे मिलजुल कर रहते थे। और ये जो हीरो है वो भी अच्छे परिवार का था, बड़े परिवार का, और हीरोइन जो है वो भी बड़े परिवार की थी। तो काफी मिलजुल कर रह रहे थे और रिच लाइफस्टाइल दिखाई गई है इसमें दोनों परिवारों की। प्री इंडिपेंडेंस एरा जो है वो दिखाया गया है, प्री पार्टीशन एरा लाहौर का। तो वो काफी अच्छा दिखाया गया है। सरगोडा शहर दिखाया गया है। इंट्रोडक्शन जब होता है फ्लैशबैक का तो एक म्यूजिक बजता है, वो भी काफी अच्छा गाना है, अच्छा लगेगा आपको सुनने में।
एक चीज़ और बताई गई है इसमें कि जो वॉयलेंस हुआ था, पार्टीशन का जो वॉयलेंस हुआ था, वो मुसलमानों ने नहीं कराया था सरगोडा में, वो वहाँ के सरगोडा के मुसलमानों ने नहीं किया था, वो बाहर से जो है वो लोगों को बुलाया गया था वॉयलेंस करने के लिए। ये इस पिक्चर में बताई गई है ये चीज़। और एक और चीज़ में बताई गई है कि लड़का जो है वो लड़की से मिलने जाता है उसके घर में रात में, लड़की के घर वाले उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है उससे। ये चीज़ उसमें बताई गई है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि लड़का जो है वो बहुत अच्छे घर का था, सरगोडा के काफ़ी जाने माने खानदान का लड़का था, इसी वजह से शायद उसे छोड़ दिया होगा, ये मुझे लगता है। लेकिन वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, एकदम ही छोड़ दिया लड़के को, लड़का लड़की का हाथ पकड़ के भाग रहा है वहाँ पे, मतलब उसमें तो थोड़ा लड़की को चिल्लाना था, कुछ बोलना था, लेकिन एकदम नॉर्मल लगा वो। एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि नजरुद्दीन शाह को हेलुसिनेशंस होते हैं कि मास के लोग जो है वो सरगोडा में आएंगे और वही दंगे फैला रहे हैं। तो एक ऐसे क्रीचर्स जो है वो दिखाए जाते हैं, मास्क होता है उनके मुंह पे, तो वो भी एक सीक्वेंस होता है, थोड़ा इमेजिनेशन के टाइप का सीक्वेंस होता है वो, तो वो भी देखने में मजा आता है। लव स्टोरी तो है, लेकिन जो पार्टीशन था, पार्टीशन का जो दर्द था लोगों के दिल में, उस दर्द ने बहुत से लोगों को बांट दिया। पहले तो लोगों को उसने जमीनी तौर पर बांट दिया, फिर भावनाओं के तौर पर भी बांट दिया। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान चले गए, वहां जाके बस गए, फिर वहाँ वो लोग, बहुत से लोगों के दिल में इच्छा रह गई, वो लोग वापस जाना चाहते थे अपने पाकिस्तान के गांव में, जहाँ वो पले बड़े, जहाँ वो खेले कूदे, वहां वापस जाना चाहते थे, लेकिन वो इच्छा उनके दिल में दबी की दबी रह गई और उस इच्छा के साथ ही इस दुनिया को छोड़ दिया। शायद इम्तियाज अली को किसी ने ये स्टोरी सुनाई होगी, कुछ लोगों से वो मिले होंगे ऐसे जिन्होंने ये दर्द को, इस भावना को जिया होगा, इसी वजह से शायद उन्होंने इस पिक्चर को बनाने का सोचा होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इस पिक्चर में एक सीक्वेंस ये भी है कि जब दिलजीत दोसांझ अपने दोस्तों को बताते हैं कि उनके दादाजी जो हैं वो 90+ के हैं और वो वापस अपने सरगोडा जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो उनके दोस्त भी बताते हैं कि हमारे दादाजी भी ऐसे हैं, वो भी लाहौर जाना चाहते हैं, रावलपिंडी जाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इम्तियाज अली ने शायद इस मूवी को बनाया ही इसलिए, जैसे जैसे राजकुमार हिरानी ने डंकी को बनाया था। क्यों बनाया था डंकी को? क्यों? उस चीज़ को बताने के लिए, पंजाब में ये चीज़ हो रही है, लोग डंकी फ्लाइट लेते हैं, अमेरिका लंदन ऐसी जगहों पर जाते हैं इतना रिस्क लेके, तो इस बारे में बहुत कम लोगों को पता था। बहुत से लोगों को तो डंकी पिक्चर देखने के बाद ही ये चीज़ पता चली थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्तियाज अली ने इस पिक्चर को बनाया ही इसी वजह से कि उन्होंने शायद इस चीज़ को देखा होगा। उस दौर में जो लोग जवान रहे होंगे, उन लोगों से मिले होंगे, वो जो आज शायद काफ़ी एज्ड हो गए हों, जिनकी उम्र 90+ 80+ हो गई हो, तो उन लोगों से वो मिले होंगे, तो उनको ये आइडिया पिक्चर का आया होगा कि ये स्टोरी भी लोगों को बतानी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते। और एक और चीज इस पिक्चर में बताई गई, एक और सीन होता है, जो हीरो होता है जिसका नाम कीनू होता है, उसे सब लोग कीनू बोलते हैं। कीनू के घर की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो दंगे में मारी जाती हैं। कीनू कुछ सालों बाद जाता है वहां पे वापस उनको लेने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, लेकिन उसको जब ये चीज पता चलती है, उसका दिल और पत्थर का हो जाता है, उसकी भावनाएं और खत्म हो जाती हैं। तो वहां जाकर उसे ये भी पता चलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिया थी, उसने भी किसी से शादी कर लिया है। तो फिर वो फैसला करता है कि अब उसे पीछे पलट के कभी नहीं देखना है। इस घटना का बहुत धक्का उसे लगता है, बहुत बुरा धक्का उसे लगता है। कुछ सालों के बाद फिर उसके पिताजी भी खत्म हो जाते हैं इंडिया में, तो कीनू मरे हुए पिताजी को छोड़कर अपने दफ्तर में, अपनी फैक्ट्री में काम करने चले जाता है। और जब उसका भाई बोलता है उसे कि भाई हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं और तुम फैक्ट्री में जा रहे हो, तो बोलता है कि हम रेफ्यूजी हैं, हमने कितनी लाशों को देखा है, 4 घंटे हैं अंतिम संस्कार में, जब तक मैं ऑफिस से आ जाऊंगा, लौट के दफ्तर से लौट के आ जाऊंगा। तो ये चीज़ इस पिक्चर में बताई गई है। ये पिक्चर एक लव स्टोरी तो है, लेकिन जो मेन स्टोरी थी, जो मेन बैकग्राउंड है स्टोरी का, वो शायद यही है कि जो मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग जो है वो वापस जाना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे जहाँ वो पले बढ़े, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो वापस नहीं जा पाए और ये इच्छा उनके दिल में दबी रह गई। इस इच्छा के साथ ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। तो गैस ये था हमारा वीडियो। मैं वापस आऊँगा। इस पिक्चर के पीछे की जो कहानी है, जो मुझे लगा, शायद बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।